क्लास के स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, ये मेंडल्स एक्सपेरिमेंट जो है तो वो हम लोग दो पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट जो 10 to 20 मिनट्स का इसके बाद आने वाला है वो है। एंड एन्जॉय द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, आप लोगों में से 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। रूल्स ऑफ हेरिडिटी, ये हम आज के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं और ये कुछ हद तक स्टोरी टाइम जैसा एक लेक्चर होने वाला है। तो स्टार्टिंग में ही बता दूँ, हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, शेयर करो अगर आप नए हो तो। एंड हम लोग थोड़ा सा इसका बैक स्टोरी जान लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जाना है हेरिडिटी के बारे में और किस तरीके से कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाते हैं। एवरी न्यू फॉर्म्ड सेल, मतलब जो भी नया जाइगोट फॉर्म हुआ होगा तो उसके अंदर मम्मी के और पापा के आधे आधे जेनेटिक्स समाये हुए होते हैं, ये हमने जाना है। अब हम जानेंगे कि कौन सा कैरेक्टर कब दिखेगा और कौन सा कैरेक्टर कब दिखेगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है। अभी ये तो ऐसे अपने आप नहीं होगा कि एक आई ब्लू है, एक आई रेड है, या फिर एक आई ब्लूइश है और एक आई ब्राउन है, तो ऐसा नहीं होता यूजुअली, ह्यूमंस में नहीं होता। और हम लोग ऐसी आइडियल कंडीशन भी लेके चलेंगे इस स्टोरी में कि सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं तो वो मिक्स्ड नहीं होंगे, इंडिपेंडेंटली शो होंगे। तो ये सब कुछ जानते हुए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आसपास 1917 1918 के आसपास की स्टोरी है। एक मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे तो ये हो गया वो बच्चा। तो वो जाता है आगे, बहुत ज़्यादा पढ़ता है और वो मैथमेटिशियन बनता है। अब ये मैथमेटिशियन मतलब जो मैथ्स के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो फिर से चर्च में आके मिशनरी के वहाँ पे पीस ग्रो करने लगता है। पीस मतलब जो ग्रीन पीस होते हैं वो ग्रो करने लगता है। तो अभी ये तो हो गई स्टोरी। अभी ये जो बच्चा था इसका नाम था मेंडल, जॉन मेंडल इनका नाम था। और ये एक बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड साइंटिस्ट है। एंड इनका काम अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स तक छिपा ही था। फिर दूसरे साइंटिस्ट ने इनके ही काम पे वर्क करके इनके काम को रोशनी में लाया और तब तक ये गुजर चुके थे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट मेंडल। अब इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया ये जान लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपनी जो गार्डन थी, अपनी गार्डन, तो अपनी गार्डन में ऐसे पीस को खोजा जिनके कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा सेम हो। मतलब जैसे ऐसे कैरेक्टर्स, मतलब ऐसे पीस ढूंढे जिनके पी प्लांट्स ढूंढे जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक हो और उनमें ही वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जिन्हें कहा जाता है प्योर लाइंस या फिर प्योर ब्रीड। तो ऐसे वाले इन्होंने क्या ढूंढे, पी प्लांट्स ढूंढे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन पीस को लगाया और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से थे जो डिफर कर रहे थे दोनों में, तो पहला है कि राउंड सीड या फिर रिंकल्ड सीड। और ऐसे ही कौन कौन से थे, येलो सीड, मतलब येलो कलर का पी, या फिर अगर ग्रीन कलर का पी। और कौन कौन से हो सकते हैं, अगर इनका जो पॉड है, मतलब अगर आपने कभी पी का प्लांट देखा होगा तो वो कुछ इस तरीके के कवर के अंदर ऐसे पीस होते हैं। तो ये राउंड है, मतलब ये इन्फ्लेक्टेड है, या फिर ये स्ट्रेट मतलब नॉर्मल है, हम इसे कहेंगे डिफ्लेक्टेड। तो कुछ इस तरीके के कई सारे अलग अलग लिए, जैसे हो गया टॉल प्लांट, और दूसरी ब्रीड ली जो थी शॉर्ट प्लांट्स वाली। अब हम स्पेसिफिकली इसकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया और इन दोनों का पॉलिनेशन कराया। हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, ये लिया इन्होंने टॉल प्लांट और ये लिया इन्होंने शॉर्ट प्लांट और इनका क्रॉस ब्रीडिंग कराया। तो हमें रिजल्ट में क्या क्या मिला, मतलब उनको, तो रिजल्ट में उन्हें मिला कि जो पहली जनरेशन थी, तो हम उस पहली जनरेशन को F1 जनरेशन नाम लेते हैं। चलो X1 ले लो, X2 ले लो, लेकिन टेक्स्ट बुक ने आपके F1 लिया है। तो F1 जनरेशन, तो ये जो जनरेशन है इसमें सारे के सारे उन्हें कैसे मिले, टॉल।
टॉल टॉल। अब ये देखकर तो मतलब साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए कि भाई इसकी शॉर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या हुआ। तो इन्होंने क्या आइडिया लगाया, चलो ये दोनों है ना, तो इन F1 जनरेशन के दो प्लांट्स का क्रॉस कराते हैं। तो इन्होंने ये जो दो टॉल लिए, F1 वाले टॉल लिए और F1 वाला दूसरा टॉल लिया, और उनके 4 बच्चे फिर से मतलब हमें मिले। तो उनमें हमें ये दिखा, और एक छोटू प्लांट मिला। तो ये देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए, भाई ऐसा हो कैसे सकता है, ये ऐसा हो कैसे सकता है। मतलब देखो, पहली जनरेशन में तो सारे के सारे टॉल निकले, लेकिन जब पहली जनरेशन के आगे वाली जनरेशन हमने देखी, जिसे हम लोग अब नाम देंगे F2, तो F2 जनरेशन में तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे शॉर्ट प्लांट हमें मिल गया। तो ये देखकर भाई साहब काफ़ी ज़्यादा बौखला गए, ऐसा कैसे हो गया। ये कैरेक्टर, ये जो शॉर्ट वाली कैरेक्टर है, तो वो पहले जनरेशन में तो गायब हो गई थी, तो सबको लग रहा था कि अब की गायब तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, लेकिन यही F2 में उभर के आई। ये सोचकर साइंटिस्ट पड़ गए, मतलब एक ऐसे कन्फ्यूजन में पड़ गए कि ऐसा हो कैसे गया। अब दिस वॉज ऑल दैट वॉज फिगर्ड आउट बाय अ मैथमेटिशियन। अब मैथमेटिक्स मतलब अगर मैथ्स वाला बंदा अगर आपको बायोलॉजी पढ़ाने आ जाए, तो आप लोग क्या कहोगे, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो। तो ऐसा हुआ, तो इसीलिए मतलब उन्हें ज़्यादा इतना ज़्यादा फोकस नहीं मिला उनके एक्सपेरिमेंट को, लेकिन यही एक्सपेरिमेंट था जिसने जेनेटिक्स की बेस का काम किया। अब ये जेनेटिक्स क्या है, जीन्स की स्टडी, मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं, जो भी नहीं होते हैं, जो हमारे डीएनए में होते हैं, तो उनकी जेनेटिक मटेरियल की स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। तो इसका बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है, इसलिए ये स्टोरी आप लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम पढ़ेंगे, अब ये जो ऊपर वाला है ये कुछ पढ़ने लायक नहीं है, मैंने ये पढ़ा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब हम देख लेंगे सीधा जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वहाँ से। तो देखो, मेंडलियन एक्सपेरिमेंट test this by getting both the parental plants, these F1 tall plants, and reproduce the self pollination by self pollination। अब देखो हमने क्या किया था यहाँ पे, आप लोगों ने देखा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन कराई। सेल्फ पॉलिनेशन कराओ या फिर क्रॉस पॉलिनेशन कराओ, दोनों में सेम आंसर आने वाला है। या फिर क्रॉस पॉलिनेशन कराई तो हमें क्या मिला, तो सारे के सारे हमें मिले 3 टॉल मिले और एक शॉर्ट मिला। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से। द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल, हावेवर द सेकेंड जनरेशन, मतलब जो F2 जनरेशन थी, देखो ध्यान से देखो, F2 जनरेशन थी, ऑफ द F2 आर नॉट ऑल टॉल, तो वहाँ पे सारे के सारे टॉल नहीं दिखे आप लोगों को। इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट। अब 1/4 मतलब क्या, 1/4 मतलब ये सब आप इग्नोर करो, 1/4 मतलब 25%। अब देखो सारे के सारे टॉल मिले, बस एक हमें छोटू मिला, तो ये छोटू मिला, तो ये हो गए 1:4। तो कुछ इस तरीके का आप लोगों को रेशो मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ क्वार्टर ऑफ देम जो थे, तो वो आप लोगों को कैसे मिले, जो शॉर्ट मिले। दिस इंडिकेट्स दैट द बोथ टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट्स वन एवर। अब देखो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से ये इनहेरिटेशन हुआ। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हमने टॉल का और जो शॉर्ट है उनका जब हमने क्रॉस किया, तो ये शॉर्ट कैरेक्टर F1 में आ गई थी और उसके बाद वो F2 में शो हुई, लेकिन यहाँ से कैरी तो हो गई थी, तो इनहेरिट तो कैरेक्टर हो गई थी। मतलब इन F1 प्लांट्स के अंदर शॉर्टनेस, मतलब जो शॉर्ट था, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स था उनके जीन्स में या फिर उनके डीएनए में, शॉर्ट बनना भी था, लेकिन शॉर्ट बनने की बजाय सारे के सारे टॉल बन गए। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। बट टॉलनेस ही एक ट्रेट था जो एक्सप्रेस हुआ, बाकी सारे एक्सप्रेस हुए नहीं। दिस लेड मेंडल टू प्रपोज दैट 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर नाउ कॉल्ड एज जीन्स। तो ये जो फैक्टर्स है, मतलब शॉर्टनेस वाला फैक्टर, टॉलनेस वाला फैक्टर, इनको आजकल हम कह देते हैं जीन्स, ओके। लेकिन पुराने टाइम में इन्हें कहा जाता था क्या, इन्हें क्या कहा जाता था, पुराने टाइम में इन्हें कहा जाता था फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स को, जिनको आज हम जीन्स बनाते हैं, तो उनके बारे में 2-3 लॉज देने के लिए मतलब इन्होंने मेंडल ने प्रपोज किया। तो वो कौन कौन से लॉ है देखो।
controlling traits are present in sexually reproducing organisms. This led Mendel to propose that two copies of factors controlling these traits are present in sexually reproducing organisms. तो मेंडल साहब ने ये प्रपोज किया, मतलब ये लॉ लाया कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में दो टाइप की जीन्स आप लोगों को दिख जाएगी, आधी जो मम्मी की साइड से आती है, आधी जो पापा की साइड से आती है. These two may be identical or may be different depending on the parentage. अब ये किस तरीके से डिफ़र होती है और किस तरीके से सेम होती है, मैं मेरे एग्जांपल से बता देता हूँ कि किस तरीके से आइडेंटिकल भी हो सकती है. मेरे पापा के हेयर का कलर ब्लैक है, मेरे मम्मी के भी हेयर का कलर ब्लैक है. तो ये जो ब्लैक है और मम्मी का ब्लैक, तो ये मैंने इनहेरिट करके मेरे बाल सिर्फ ब्लैक ही है. लेकिन अगर आप मेरे मम्मी के आइज़ देखो, मम्मी और पापा, तो पापा के आइज़ थोड़े से ब्राउनिश है, मम्मी के आइज़ ब्लैक है, लेकिन मेरे में ब्राउन आइज़ है. आप लोगों को पास से देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ब्राउन आइज़ है. तो कुछ इस तरीके से पेरेंटेज पे डिपेंड करता है. पेरेंटेज मतलब आपके पेरेंट्स के कौन से कैरेक्टर्स है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन सा वाला पास होगा. दिस इज़ व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से. अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विद द अजम्पशन एज शोन इन फिगर 9.3. अब देखो ये 9.3 वाला फिगर है, जान लो कुछ इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट हुआ था. दिस इज़ व्हाट यू करंटली नीड टू नो. ओके, तो इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ टी टी एंड टी टी आर स्मॉल. अब देखो, अगर आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट एग्जाम में आ जाए तो आप लोग थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर पे ध्यान दोगे. अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसा है, देखो जो 100% टॉल है उसको हम क्या कहेंगे, उसके जीन को हम नाम देंगे कैपिटल टी कैपिटल टी. देखो हम इस एक्सपेरिमेंट को पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लिख लेंगे सो दैट यू गाइज गेट अ जिस्ट अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. ओके, so first of all what we did was take a pure breed of tall plant. Okay, ये टॉल प्लांट के जीन्स को हम टी टी कहेंगे. जो शॉर्ट है उसको हम एस कह सकते हैं, लेकिन एस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा बिकॉज एस किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, इसलिए हम इसे छोटा टी कहेंगे. when we cross these we get, what do we get? Now this is a question, what do we exactly get? Now let us look at the diagram what they have shown, but most probably all are tall. Okay, so all are tall, this means that when we actually made them sexually reproduce, this is what happened. One character from this and one character from this was taken, so all these would have, okay, so all these would have capital T and a small t, because one characteristics of short or one gene or one factor of tall was still there. So let us continue that to the f. Okay, so we have continued till f1 generation. Now what do? We take these two and then ask them to self pollinate or just do pollination. So what do we observe? This is quite interesting. Okay, capital T small t, again capital T small t, these both get crossed and then we get f2 generation where we find a very very interesting pattern. Okay, now let us start and link these. So what do we get? One, that would be tt, the second would be t and this t. These are just patterns that follow, the genetic patterns that follow. So this will be t and this t. Again, when there is a capital T, then it ought to be tall. Okay, now this t and this t. So now what do we get? तो हमें क्या मिलता है भाई? Okay, and when we take the small t and this small t, okay, so the crosses are completed, then we get another genetic pattern where it is t and t, and thus this forms a short plant and these are all tall plants. So this is what you clearly observe. So this is again a pure breed, this is also a pure breed, and these are quite mixed from both the shorter one and the taller one. But only the capital T only gets shown and the characteristics of small t does not get shown. Does this mean that the capital T is dominant
and small t is not dominant. Can we say like that? Yes, we can kind of say like that. We can kind of we can say that capital T is dominant, and this is why usually capital T is seen but the small t is not usually seen. So this is what, or we can say seen. Instead of seen, we can have a better word, expressed. So the capital T gets expressed most of the times, and the small t over here does not really get expressed. So this is what it is about the explanation about capital T and small t. So now why do we use these terms as capital T and small t? Again, now let us make sure if the dominant, the word that I use, dominant and the recessive. So let us understand and get familiar with these terms so that we can understand what is the dominant trait and what is a recessive trait. So in the explanation, both TT, dominant T, capital T, and the capital T and capital T small t are tall plants, while the TT is the short plant. In other words, single copy of T is enough to make the plant tall. Yeah, so we can say that the capital T is only enough to make the plant tall, make the plant tall, and we don't really need this T. Okay. Traits like capital T are called dominant traits. So the traits that only single trait that can express itself is called as a dominant trait. So obviously over here in this condition, T is going to be the dominant trait, and while the traits that behave like, now there can be multiple amount of traits. So the trait that behaves like a small t, which does not really have any value, this can be called as a recessive trait. So there are usually two type of traits, two type of characters. One is the dominant and one is the recessive one. Dominant trait usually gets shown, recessive trait doesn't really get shown, but the recessive trait can pass on. Okay, recessive trait has to pass on since it is not expressed in one of the generation. So eventually there will be a generation where this trait will be shown. So this is what it is about the traits, about the recessive traits and the dominant traits. Recessive traits don't really get shown that quite often, but the dominant traits get shown quite often, get expressed quite often.